हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस टाइम चल रहा है वो चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, हर बच्चे को नीड होती है एग्जाम के टाइम पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए तो हम वो कर लें। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि ये कंसेप्ट आ सकता है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। गारंटी नहीं होती है कि आएंगे ही आएंगे। तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस पे मत रहना कि हम सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मोस्टली एग्जाम्स में देखे गए हैं, इसलिए ये मैं आपको दे रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रोबेबली 50% चांसेस हैं ये क्वेश्चंस आने के। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना, एल्स आप अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है, आई बटन में लिंक है ऑलरेडी, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराने वाली हूँ वो दो टॉपिक्स के कराऊंगी, टीचिंग कंसेप्ट एंड नेचर एंड मॉडल ऑफ टीचिंग। ये दोनों कंसेप्ट में ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप चेकआउट कर लीजिए, ये आपके लिए कन्वीनियंट भी रहेगा। चलिए देखते हैं पहले यूनिट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डिस्क्राइब द ब्रीफ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ये देखिए, इसमें आपको नेचर के बारे में समझाना है कि क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग समझानी है। इसकी भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसमें अगर आता है तो आंसर कैसे लिखना है। नहीं चेकआउट किया है, जाके चेकआउट कर लीजिए, और ये बहुत इजी है। अगर कंसेप्ट पता है तो कैसे आपको आंसर देना है वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, किस तरीके से बताने हैं, पहले आप बताइए कि नेचर होता क्या है, उसके बारे में आपको जो समझ में आता है। ये फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 16 मार्क्स का ऑलरेडी एग्जाम्स में देखा गया है। तो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पहले नेचर के बारे में बताना है कि नेचर होता क्या है, नेचर के कुछ पॉइंट्स। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के बारे में बताइए, टीचिंग क्या होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, ये नहीं सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा है नेचर के बारे में बताया और सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए टीचिंग के, ऐसा मत करना, 16 मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द टर्म टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या होता है वो बताना है। डिफरेंशिएट अमंग टीचिंग, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस। देखिए, तीनों चीज इसमें फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन बन जाता है 16 मार्क्स का। टीचिंग का मतलब क्या होता है, उसके थोड़े से आप पार्ट्स बता दीजिए कि ये फायदे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप बता सकते हैं। उसके बाद आप बताइए कि टीचिंग आपने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है क्या होता है, लर्निंग करिए, डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन करिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आपका ये पूरा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन बन जाएगा कि टीचिंग होता क्या है, उसके डिफ्रेंशिएट कैसे बताएंगे आप। उसको भी आप 3 में देखिए इस तरीके से कीजिए। मान लीजिए, सपोज कीजिए प्लेन पेज है, यहाँ पे आप लिखिए टीचिंग, ऐसे पूरी एक लाइन डालिए, 3 कॉलम्स बनाइए, 1 और 2। यहाँ पे लिखिए टीचिंग, यहाँ लिखिए लर्निंग और यहाँ लिखिए इंस्ट्रक्शंस। तो तीनों का जो बेसिक डिफरेंस है ना वो इजिली क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर होगा और टीचर मार्क्स भी अच्छे दे देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। ऑलमोस्ट ये 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में देखा गया है, तो आप सिंपल मीनिंग बताइए, दैट्स इट। अगर छोटे मार्क्स में आता है, लगा लीजिए आपका 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है, तो आप डायरेक्ट टीचिंग बताइए क्या होता है, उसके अलावा आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। What do you mean by formal theory of teaching? Introduce with some such theories in brief. देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो फॉर्मल थ्योरी क्या समझते हैं आप फॉर्मल थ्योरी से, आपको वो बताना है, और उसके जो थियोरीज हैं वो थोड़ी आप डिटेल में बता दीजिए। इसमें लिखा है ना, आप तो सिर्फ बताइए मतलब क्या होता है, संक्षेप में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यूनिट से अभी हमने क्वेश्चंस निकाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीफली डिस्कस द वेरियस फैमिलीज ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। इसमें आपको ये बताना है कि मॉडल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है, और उसकी जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग की फैमिली मैंने ऑलरेडी कराई थी, आई बटन में लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के बाद चेकआउट करना, जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो जो ये क्वेश्चन है, ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है। मॉडल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है और उसकी फैमिलीज ब्रीफली आपको बतानी है कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टीम टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल टीम, इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है कि टीचिंग मॉडल टीम होता क्या है।
डिस्क्राइब इट्स फंडामेंटल एलिमेंट्स इन ब्रीफ। फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको आपको समझाना है कि ये पहले देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखने का आंसर जो फॉर्मेट होता है वो बहुत इजी होता है, ये आपको समझना है। अगर 16 मार्क्स का है तो आपको उसकी हर चीज डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे कि आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग होता क्या है उसके बारे में बताइए, उसके आपको पता है थोड़े एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा सा वो बता दीजिए। उसके बाद आप आइए फैमिली मॉडल्स क्या होते हैं वो बताइए, तो एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको इसमें करना है। अगर ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको टीचिंग मॉडल का टर्म समझाना है कि ये क्या होता है, इसको पूरा अच्छे से समझाइए कि किस ऑथर ने कहा था, क्या कहा था, ये चीज बताइए। उसके बाद आपको उसके बारे में और कुछ पता है तो वो लिखिए, फिर इसके फंडामेंटल्स डिस्क्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपका एक अच्छा खासा पेज जो आपने 4 to 5 पेजेस भरे हैं वो अच्छे से इतना होना चाहिए आपको कि हाँ टीचर ने देखते ही समझ लिया है कि आपने कितना लेवल में लिखा होगा। ठीक है, व्हाट इज अ टीचिंग मॉडल? टीचिंग मॉडल क्या होता है? डिस्कस इट्स नीड्स। देखिए ये 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा का नहीं आता है। टीचिंग मॉडल क्या है और उसकी नीड्स क्या है वो आपको समझानी है, आवश्यकताएं क्या हैं वो उसमें आपको बताना है कि क्या क्या हो सकता है। What do you mean by teaching model? Describe the characteristics of teaching model. देखिए इस तीनों क्वेश्चंस आप टीचिंग मॉडल पे ही आ रहे हैं तो इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। तो ये टीचिंग मॉडल आप अच्छे से कवर कर लेना। ये 90% ये देखा गया है कि आया है, बाकी 10% कोई चांस नहीं है, लेकिन 90% है कि आपको आ सकता है। तो ये अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। जिसने नहीं किया है जाके आप चेकआउट कर लीजिए मतलब क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, ये आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आई है कि नहीं, कुछ और समझ में आ रहा है तो आप कमेंट डाउन करके मेरे को पूछ सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।